हे दे एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग? वेल, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ सीरीज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिवर्सेस, and these laws are really helpful for you guys in order to succeed in life, in order to achieve something in life, in order to get peace of mind. These are the essentials of universe. Basically जो universe है उसका essential है ये, मतलब ये जो laws हैं ये इन्हीं laws में, these are rules and regulations of the universe. And whenever I am talking universe, don't think you are separated from the universe. If I am talking about universe and your name is Rohit, so for now your name is universe. ओके, सो व्हाट आर दीज लॉज? ये लॉज क्या है एग्जैक्टली? तो पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ चेंज. सो लॉ ऑफ चेंज मीन्स नथिंग इज कॉन्स्टेंट. ओके, एवरीथिंग इज चेंजिंग. नाउ यू आर टेलिंग, आप मिरर में देखते हो, अगर आप 10 साल पहले देखो तो अलग दिखते थे, अगर आप अभी देखो तो अलग दिखते हो, पर अभी नेक्स्ट 1 घंटे में भी चेंज हो रहा है, बहुत सटल है. पर योर परसेप्शन इज नॉट अलाउइंग यू, इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा है. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ जिम. अब जिम में क्या होता है कि जब लोग जाते हैं यूजली तो इनिशियली बड़ा मज़ा आता है, पर उसके बाद देखते हैं कि हम मज़ा जो है वो ख़त्म हो गया है, और उसकी वजह से क्या होता है, हम जिम को छोड़ देते हैं. ठीक है, तो अब ये नहीं करना है. आपको प्रॉब्लम पता है वहाँ पे क्या है कि आप एक ही तरीके की 4 से 6 से 7 एक्सरसाइजेस करते रहते हो. तो होता क्या है कि अब जब उसको रिपीट पे लगाओगे और वो एक रूटीन में आ जाएगा तो कुछ टाइम बाद वो बोरिंग हो जाएगा. नाउ चेंजेस आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इंटरेस्ट. ओके, सो यू नीड टू चेंज द वे यू एक्सरसाइज. अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप कुछ और एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हो. लाइक बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, कैलिस्थेनिक्स हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस आप ट्राई कर सकते हो. उससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहेगा. कुछ अलग होगा तो ही मज़ा आएगा, और मज़ा इंपॉर्टेंट है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए. हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अगर आपकी ज़िंदगी में मज़ा नहीं है ना तो इम्प्रूवमेंट रेट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है. जिस तरीके से ये नेचर काम करता है उस ही तरीके से हमें काम करना ज़रूरी है. इफ़ वी गो एंटी यूनिवर्स, सो दैट इज़ द रीज़न फॉर द सफरिंग. अल्टीमेट सफरिंग बिगिंस. ओके, सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन में क्या हुआ, पहले क्या होता था कि जो अकल दाढ़ है यानी विजडम टूथ होता है वो पहले होता था, पर अभी वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है. यूनिवर्स इज ट्राइंग टू स्क्रैप इट, स्क्रैप कर रहा है उसको. तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पहले ज़रूरत थी कच्चे मांस खाने की, लोग कच्चा मांस खाते थे सर्वाइव करने के लिए, पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो हटता जा रहा है. इसके साथ आप देखोगे कि पहले लोग कम फेयर होते थे, या बाल जो स्किन पे होते थे बहुत ज़्यादा होते थे, पर अभी लड़कों के देखो तो बाल वाल है ही नहीं. मतलब विद ईच एंड एवरी बर्थ इट्स लाइक एप्लीकेशन, इट्स अपडेटिंग इटसेल्फ. विद ईच एंड एवरी बर्थ one thing dies and something new comes up. This is the most important thing. For example, this tree is over there, okay? This plant is over here. So when this plant dies and another plant comes, there is a subtle change. We can't observe it because we don't have the necessary perception skills, but we can, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालो या एक इंस्ट्रूमेंट जो है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट जो प्लांट था और अभी जो प्लांट है उसमें एक सटल चेंज आया है. अब वो चेंज बहुत बड़ा तब दिखता है जब ये एवोल्यूशन, इट्स लाइक इट गोज ऑन फॉर अराउंड 100 years, 150 years, देन वो हमें परसीव होना चालू होता है. ठीक है, सो इट गोज लाइक दैट. ओके, नाउ हाउ टू यूज द लॉ ऑफ चेंज इन आवर वर्क. इफ यू नो दीज लॉज यू विल बी एबल टू डू वट एवर द हेल यू वॉन्ट इन दिस लाइफ. ओके, वट एवर एनीथिंग यू वॉन्ट you can get it. Okay, so number 1 is law of change, and law of change how to use in that skill. For example, मैं एक सिंगर हूँ, ठीक है, you don't need anybody to teach you anything. if you know all these laws, you don't need any guru. अब मैंने रियाज करना स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज, सरगम, सारे गामा पाधा नीचा सानी धा मा गरे सा. अब इनिशियली तो ये बड़ा अच्छा काम करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जैसे ही मेरा इंटरेस्ट उस पर ख़त्म होगा तो क्या होगा, वो काम करना बंद कर देगा. तो अब लॉ ऑफ चेंज क्या कहता है कि द मोमेंट उसका रस निकल गया है, मतलब उस सरगम का, फॉर एग्जांपल सारे गामा पाधा नीसा सानी धा मा गरे सा, इसका जो इंटरेस्ट है वो अगर ख़त्म हो गया है तो इसको छोड़ो और दूसरी सरगम पकड़ो.
more challenging. So universe is saying update. यूनिवर्स का जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू अपडेट all the time. Whatever you do, you need to update it. So with each and every birth, something new comes. And with each and every death, something old dies and it never comes back. You know, for example, let's take the example of insect. Mosquito की बात करते हैं, vectors की. पहले क्या होता था कि जो coils होती थी, उसमें बड़ी जल्दी मर जाते थे. जो होती है ना वो रिफिल्स होती है, मॉर्टिन रिफिल्स. अब क्या है कि they have developed a kind of tolerance. This happens with us also. You know, क्योंकि वो बार बार हो रहा है तो यूनिवर्स विल अपडेट इटसेल्फ. उसका सेंसरी परसेप्शन कुछ होगा, यू नो, वो अपडेट हो जाएगा, वो स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी जिससे वो उसको टॉलरेट कर सके. ठीक है, तो इफ़ यू टेक अ मेडिसिन, धीरे धीरे आप देखोगे कि आप उसको भी टॉलरेट करना आपके अंदर आ गया है. नाउ अनदर थिंग, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ टू यूज दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ चेंज. मैंने जिम में बताया, सिंगिंग में बताया, अब डांस में बताता हूँ. डांस अगर आप कर रहे हो तो डांस में भी अगर आप एक ही तरीके का डांस करते रहोगे बार बार, तो कब तक करना है ये भी इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे आता है लॉ ऑफ बैलेंस. अब ये लॉ ऑफ बैलेंस को आप यूज़ कर सकते हो अपनी, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कब तक करना है. राइट. अब फॉर एग्जाम्पल गिटार का लेते हैं. आपने एक, मान लो ई माइनर, एक कॉर्ड सीखा. अब ई माइनर आप बजाने लगे, मज़ा आ रहा है. जब तक मज़ा आ रहा है ई माइनर बड़ी जल्दी आएगा. 15-20 दिन हो गया. अब 20 दिन बाद क्या होगा, ई माइनर बोरिंग हो जाएगा. तो अब लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि बताया क्या गया, एंटी यूनिवर्स. लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम पता है क्या है, एंटी यूनिवर्स हो गए ह्यूमंस आर एंटी यूनिवर्स. सो व्हाट द थिंग इज दैट दे हैव फॉरगॉटन हाउ द मेटलिस्टिक थिंग वर्क. सो यू आर इन जेल, यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स. दैट इज वाई यू नो मेटलिस्टिक वर्ल्ड को एक यू नो पिंजरा भी बोला गया एक तरीके का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. ई माइनर पकड़ा, सीखा, बोर हो गए, बजाते गए. ये नहीं करना है. आपको देखना है कि मैं कब बोर हो रहा हूँ. अब मैं बोर हो गया इससे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि ई माइनर अभी तक आया नहीं है. तो अगर आया नहीं है और बोर हो रहे हो तो हम लोग आपने एक्सरसाइज सही से नहीं किया है या रेगुलर नहीं किया है आपने. तो एक बार आ गया उसको छोड़ो, अब नेक्स्ट लेवल पे जाओ. लॉ ऑफ चेंज और लॉ ऑफ अपडेशन. सो जब तक आप अपने काम करने के तरीके को बदलोगे नहीं या फिर उस काम को बदलोगे नहीं, तब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा. राइट. सो दिस ऑलवेज हैपेंस. इफ यू सी एवरीथिंग इज चेंजिंग. लोग की पर्सनैलिटीज चेंज हो रही है, आपका मूड चेंज होता रहता है. आज मेरा मूड खराब है, मुझे नहीं पता क्यों खराब है. आज मेरा मूड सही है, मुझे नहीं पता क्यों सही है. एवरीथिंग इज चेंजिंग. अगर आप देखोगे, आप ओशियन को ऑब्जर्व करोगे तो आज थोड़ा सा टाइड्स अग्रेसिव होती है. मून को देखो आप, मून का जो फेज है वो चेंज होता रहता है. सन को अगर आप देखो तो समथिंग हैज डाइड एंड समथिंग न्यू हैज कम. यू नो द फ्यूल इज गेटिंग एग्जॉस्टेड. यू नो द गैलेक्सीज आर चेंज, द स्टार्स आर चेंज, द प्लैनेट पोजीशन इज चेंज्ड. सो इट ऑल every time it is just changing, and this change is the rule, this is the law, it's the protocol that has to be followed. If you're not following this, you'll not be able to learn something, you know, very soon. बहुत जल्दी सीखना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट जो आएगा वो है लॉ ऑफ बैलेंस. ओके, एंड लॉ ऑफ बैलेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज I'll tell you how it is, everything is balanced out. So how it is helpful in achieving success. Okay, so thank you guys, have a nice day, take care. I hope आपको समझ में आया हो. And चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. Thank you.